वरहा पीडाविरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपाल वेशम। तो 10वें स्कंध में हमारे ये नारद जी का साप का विषय में प्रसंग चला था, लेकिन ना, और कैसे उनका नारद जी ने साप दिया और कैसे उनका उद्धार हुआ कुबेर पुत्रों का, नलकुबर मणिग्रीव का, वो विषय चला था। अब 10वें अध्याय में कह रहे हैं, 11 अध्याय में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? श्री सुहोवाच गोपानन्दादय श्रुत्वा द्रुमयोपततो रवं तत्र जग्मु कुरुश्रेष्ठ निर्घात भयशंकिता। तो यहाँ कह रहे हैं, कौन कह रहा है? सुखदेव जी कहते हैं। सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? बोले हे कुरुश्रेष्ठ, ये कुरुश्रेष्ठ परीक्षित है ना, कुरुश्रेष्ठ करके आया। बोले नंदादय गोपाः पततो द्रुमयो रवं श्रुत्वा, ठीक है ना। तो कह रहे नंदादय जो गोपाल थे वो पतत द्रुमय, जो वृक्ष थे, दोनों वृक्ष के जो गिरने की शब्द, रव मतलब शब्द, रू शब्द है ना, शब्दम श्रुत्वा सुन करके क्या किए? निर्घात भय संकिता, जो निर्घात शब्द हुआ, भयंकर शब्द हुआ, है कि नहीं, तो उससे क्या हो गए? बोले भय से आशंका करके। निर्घात मतलब क्या है? भयंकर वज्रपात जैसा, दो वृक्ष एक साथ में गिरे ना, आघात बोलते हैं। हाँ वही चोट, मतलब कोई हानि, हाँ वैसे वज्रघात का अर्थ किया है। निर्घात मतलब वज्रघात, जैसे वज्र पड़ने से भयंकर आवाज होता है, ऐसे इस शब्द को सुन करके भय संकिता, भय से शंका करके, तत्र आजग्मु, वहां पर आकर के पहुंचे, ठीक है, आए, वहां आए, है कि नहीं, नंदादि गोपाः। तो ये जो रवम रू शब्द है, तो रावण भी उससे होता है ना, रू, या वो रूकरंदन है अलग कुछ? रूकरंदन। तो क्या कहते हैं? विश्वनाथ चक्रपाद लिख रहे हैं, बोले एकादशे हरेर्मोक्षः फलक्रय कथादिकं वृंदावनागमो वत्सा वनं वत्स बकार्दनम, चलिए, तो क्या लिख रहे हैं? बोले 11 अध्याय में हरेर मोक्ष, हरेर मोक्ष मतलब बंधन से मुक्त होना, और बोले फल क्रय कथादि, फल विक्रयण की कथा। फल क्रय है, क्रय है, फल क्रय है, क्रय है। फल खरीदा था ना भगवान ने माता से, क्रिय धातु होता है ना, क्रय विक्रय कहा जाता है। धातु तो क्रिय है ना? नहीं, वो चुरादी, क्रीणाति, क्रादि, तो ये नवम गण हो गया ना, तो उसमें क्रीन क्या धातु था? नहीं, क्रीन धातु था ना, ये दुक्री नहीं, दूसरा था क्री, क्रय विक्रय, क्री विक्षेप है वो, नहीं यहाँ भी एक क र दीर्घ इकार भी धातु, हाँ वो वाला धातु, उसी से तो क्रादि हुआ है। तो ये विक्रय उससे बना ना, क्रय, हाँ, तो ये क्रय गोविंद हो गया क्या? ए ओए हो गया ना, क्रय नहीं हो गया फिर। और अगर हम इसको
वो ले ले, अध्यक्षज लेना पड़ेगा। यत ले ले, कृदंत में यत के अपने यत तीन है, यत ले ले तो क्रिय जैसे ज्ञेय यत प्रत्यय करेंगे तो गोविंद होकर के क्रिय हो जाएगा। यहाँ क्रिय ले जो क्रिय मतलब जो खरीदने योग्य, क्रेतुम योग्य, क्रय कथादि कह रहे ना, पर क्रिया रूप भी बन सकता है, लेकिन क्रेय कथादि नहीं होगा ना फिर, क्रय होगा। क्यों? क्रेयस्य कथा समास वगैरह तो सब खत्म हो जाएगा ना, तो समास नहीं करना, समास हुआ है यहाँ, समास होते ही सब खत्म हो जाएगा। तो फल क्रेयस्य कथा दिकम ऐसा नहीं ले सकते, या क्रय ही लेना पड़ेगा? ले सकते हैं, लेकिन वो बनेगा नहीं ना। क्रेयस्य कथा जब करेंगे तो क्रय कथा ही तो हो जाएगा। चलिए, और क्या है? बोले वृंदावन आगम, और वृंदावन में आगमन गोचरादिकम के लिए। वृंदावन आगम वो तो नहीं है जो गोकुल से वृंदावन आए थे? हाँ वही है ना? नहीं, जब सब वहाँ शिफ्ट हो गए थे, नंदगांव गए, नंदगांव से वृंदावन, वही है ना? गोकुल से नंदगांव गए ना, बीच में छठी करा। हाँ वो तो रहते हुए गए, और वृंदावन होते हुए गए नंदगांव। कुछ दिन रुकने की बात तो नहीं है। छठी करा बोलते ना, छठी। हाँ थोड़ा ये, वो तो जाते समय क्या कहते हैं उसको, पड़ाव था, पड़ाव था। नहीं हाँ भवन थोड़ी बना, गोचारण के लिए नंदगांव में यहाँ होके जाना पड़ता है ना सीधे वहाँ से। भाई उस समय तो कच्चा रास्ता था, जिसको जहाँ से इच्छा किया पगडंडी वहां से पकड़ते चल दिए। मथुरा तो नहीं जाएंगे ना, मथुरा तो नहीं जाएंगे ना फिर, मथुरा बाहर और क्या, घूम के एक सीधा रास्ता पकड़े, गोकुल से, और क्या, गोकुल से नंदगांव। गोकुल तो इधर रह गया, इधर से यूं होके गए, टेढ़ा क्यों, सीधा गए भाई, हम जाते हैं टेढ़ा गाड़ी से, और क्या, हम कहाँ सीधा जाते हैं, हम टेढ़ा जाते हैं। अब ये वाला रास्ता पकड़िए ना, मायावती रोड वाला, मायावती। अक्रूर जी तो वहीं से आए थे। हाँ अक्रूर जी तो मथुरा गए थे ना, वो मथुरा गए थे, गोकुल थोड़े गए, नंदगांव से मथुरा। उनकी टूर अलग था ना, इनका टूर अलग है ना, इनको दूसरी जगह जाना है, उनको दूसरी जगह जाना है। चलिए, और क्या है? बोले वत्सा बनम, वत्सासुर को क्या किए थे? अर्दनम, वत्सा बनम लिखा है, वत्स बकारदनम। वृंदावनागमो वत्सा बनम है ना, पालन वाला। इसमें लिखा है कि वृंदावनागमोत्साहम वनम वत्स बकारदनम, वृंदावन आगम उत्साहम, ऐसा लिखा है। वृंदावनागमो वत्सा बनम वत्स बकारदनम, फिर दो बारी वत्स गलत। नहीं, यहाँ दो बात है ना, वत्सा बनम बछड़ों को वन में चराने ले जाना, और वत्सा बकारदनम वत्सासुर और बकासुर का क्या करना है? अर्दन करना, मतलब नष्ट करना, मारना। दो बहुत सारा विषय आया ना इस अध्याय में। एक विषय आया है भगवान बंधन से मुक्त हुए, उखल बंधन से, कुछ भी हो सब संक्षिप्त में आएगा तभी होगा। और फर विक्रयण की कथा आएगी, और वृंदावन आने की कथा, और गोपालन गो चराने की कथा।
एकादश अध्याय में। अच्छा, हाँ, एकादश। एकादश अध्याय में। अरे, और बसासुर और बकासुर का संहार करना, इतना बात इसमें आएगा। अब टीका लिखते हैं। टीका तो यही नहीं इसमें है ना, आगे चलते हैं। क्या लिखते हैं? भूम्याम तत्तयो पतन कारण, वो दूसरे श्लोक का है। दूसरा श्लोक का है वो। यरे भूम्या निपतितौ तत्र दद्रि सूर्यमलार्जुनो बभ्रमोत्सद विज्ञाय लक्ष्यं पतन कारणम्। तत्र भूम्यां निपतितौ यमलार्जुनं दद्रीसु, वहां पर भूमि में निपतितौ गिरे हुए, यमल अर्जुन मतलब जो दोनों अर्जुन वृक्षों को, दद्रीसु देखा, देख करके क्या किया? अरे लक्ष्यम पतन कारणम, क्या किए? पतन का कारण को क्या किया उन्होंने? अविज्ञाय, नहीं जानकर। हाँ, कारण लक्ष्यम का अर्थ क्या करेंगे? हाँ, लक्ष्यम पतन कारणम, बोले कैसे गिरा, पतन का कारण, ये जो दोनों अर्जुन का वृक्ष कैसे गिरा, इसको देखा नहीं उन्होंने, इसलिए पतन कारणम लक्ष्यम पतन कारणम, जो कैसे गिरे उनको नहीं जानते हुए पतन का कारणम अभिज्ञाय, पतन के कारण लक्ष्यम, अभिज्ञाय। लक्ष्य मतलब कोई लक्षण आदि गिरने के, मतलब कुछ संकेत चिन्ह आदि। पतन कारण अभिज्ञाय बभ्रम, ठीक तो है, लेकिन लक्ष्यम का अर्थ कर रहे हैं जो दिख रहा है, दृश्य, क्योंकि लक्षण और लक्ष्य हो गया। तो लक्षण तो देख करके, वृक्षों को गिरा हुआ देख करके, हाँ लक्ष्यम देख तो करके, देख करके, पतन कारणम अभिज्ञाय बभ्रमु, पतन के कारण को नहीं जान करके क्या किया? बभ्रम मतलब संदेह किया। क्या संदेह किया? आगे श्लोक में लगेगा। अब यहाँ टीका लिख रहे हैं, बोले तत्तयोः पतन कारणम बालकम लक्ष्यम, है ना। तयोः पतन कारण, उन दोनों वृक्ष का पतन के कारण को बालकम लक्ष्यम, बालक को लक्ष्य करके, लक्ष्यितुम अशक्यम अपि, भगवान को नहीं देख करके भी क्या किया? शक्यम अपि अभिज्ञाय प्रेमना तादृश योग्यता कत्वेन असंभाव्य बभ्रमु। तो क्या कह रहे हैं? बोले उन्होंने बालकम लक्ष्यम लक्ष्यितुम शक्यम अपि, बालक को क्या करते? देखते हुए भी, देखकर भी, अभिज्ञाय नहीं जानते हुए, प्रेमना प्रेम भाव से, तादृश योग्यता, योग्यता कत्वेन असंभाव्यम बभ्रमु, तो उनके जो योग्यता था भगवान के प्रेम के कारण, उनका जो योग्यता को क्या करे? क्या योग्यता कहते हैं ना? असंभाव्य बभ्रमु, ऐसा असंभव है। उनका मन में सोच भी नहीं पाया कि भगवान ने इनको खींच के खुद से गिरा दिया। तो क्या किए? संदेह किए, ठीक है ना। क्या संदेह किए? पहले उलूखलम विकर्षन्तम दाम्ना बद्धम च बालकम कस्येदं कुतः आचार्य मुत्पात इति कातरा। तो कातर होकर के क्या किया? दाम्ना, रज्जु के द्वारा, बद्धम उलूखलम विकर्षन्तम, ठीक है ना, जो उलूखल में, बद्धम उलूखलम जो बंधे हुए उखल को विकर्षण खींच के ला करके, च बालकम कस्य इदम, ये बालकम मतलब कृष्णम, कस्य इदम आश्चर्य, बालकम
कस्य इदम आश्चर्य कुत उत्पात इति कातर। अच्छा, उसमें कुत लिखा है अपने में? क्या लिखा है आपके इसमें? कस्य इदम कर्म। श्लोक में क्या है? श्लोक में कर्म है, कस्येदम कुत आश्चर्य। वो मतलब पाठांतर है। गीता प्रश्न में कुत लिखा है। कुत कर्म एक ही बात है। इदम आश्चर्यम कुतः, ये आश्चर्य कार्य जो है कैसे, कस्मात, कुतः मतलब कस्मात, कैसे, उत्पात, ये किसका उत्पात है, इति कातरा, ऐसे क्या हो गए, कातर हो गए, उद्विग्न हो गए, आश्चर्य होकर के उद्विग्न हो गए। विश्वनाथ लिखते हैं, बोले भ्रमम एव आह, भ्रम से इस प्रकार कहा, क्या कहा, बोले कस्य इदम कर्म, के इसका, तो किसका ये कार्य है। तो किसका कार्य है, मतलब बांधा किसने या पेड़ गिराया किसने? पेड़ किसने गिराया, कस्य इदम कार्य, कौन ये पेड़ों को गिराया। कुतः हेतु हो, तस्मात् आश्चर्यम एतत् उत्पातः, इसलिए आश्चर्य हुए उत्पात कार्य, पेड़ों को गिराने वाला उत्पात्य कार्य किसका है, इति निश्चित्य कातरा, इसको निश्चय करके क्या हुए, कातर हुए। भाग्येन विधात्रा, भाग्य से विधाता ने, बालः कृष्णः रक्षित इति व्याकुला बभुवु, कातर मतलब व्याकुला बभुवु, क्या हुए, भाग्य से बल से बालक कृष्ण को रक्षा हो गया, कृष्ण का रक्षा हो गया, इति व्याकुला, व्याकुलित होकर के, बभुवु, ऐसे कहा, ऐसे अर्थ करेंगे और क्या है, व्याकुल हो गए, बहु मतलब, लेकिन सत्तार्थ में ना। अब ऐसा देख करके क्या हुआ, बोले बाला ऊचूरनेनेति तीर्यगत मुलुखलम विकर्षता मध्यगेन पुरुषावप्यचक्ष्महि। तो ऐसा आश्चर्य हुए, कातर हुए, तो बाला ऊचू, बालकों ने कहा, जो वहां बालक सब थे उनके दोस्त मित्र लोग, उन्होंने कहा, क्या कहा, बोले तीर्यक गतम, तीर्यक गतम, क्या समझे तीर्यक गतम मतलब, टेढ़ा, हाँ, टेढ़ा हो करके, उलूखलम विकर्षता मध्यगेन, गिरा, गिरा करके क्या हुआ, मध्य, उखल जो है भगवान ने खींचा, विकर्षता खींच करके, मध्यगेन उनके बीच भाग से, बोले अनेन इति, अनेन कृष्णेन, कृष्ण के द्वारा, यह इति अपि इत्यपि पुरुषौ अचक्ष्महि, है ना, इस वृक्षों से, अनेन इस कृष्ण से जब गिरे, तो बोले इत्यपि पुरुषौ, इनमें से दो पुरुषौ अचक्ष्महि, हमने देखा, वृक्ष से दो पेड़, वृक्ष से दो पुरुष निकले, हमने देखा, और कृष्ण ने इसको गिराया। बालका ऊंचू, बाला ऊंचू कह रहे ना, तो बालक लोग कह रहे कि हमने देखा ऐसा। इसमें क्रिया नहीं ली ना, इसमें कि बस मध्य के ना विकर्षता अनेना इति, हाँ, बस इतना, इसके द्वारा, इसके द्वारा गिरा, और इससे इत्यनेन, इत्यपि इसमें से, पुरुषौ अचक्ष्महि, इसमें से दो पुरुष निकले, हमने देखा। कोई विश्वास करेगा बालकों की बात को? सही होने पर भी कोई विश्वास नहीं करेगा, ठीक है नहीं। चलिए, तो लिख रहे हैं यहाँ पर, बोले अनेन कृष्णेन वृक्षयोर मध्यगतेन तीर्यगतम उलूखलम, अनेन इस कृष्ण के द्वारा, वृक्षयोर मध्यगतेन, वृक्ष की बीच में से जाने से, तीर्यगत उलूखलम, जो टेढ़ा हुआ था उलूखल, उससे विकर्षत, विकर्षित खींचते हुए, आकर्षित होते हुए, इत्येतन मात्रम बाला ऊचु, इस प्रकार बालकों ने कहा। बोले संभ्रांतत्वेन पूर्ण वचन आसक्ते है,
क्या है आसक्ते है एतौ उत्पाटितौ इति तु न ऊचु। समझे क्या कह रहे देखिए, वृक्षयोर मध्यगतेन, वृक्ष के बीच में से जाने से तिर्यकगतौ लुखलम विकर्षत, तिर्यकगतौ लुखल ने क्या किया, खींचा, ऐसा बालकों ने कहा। लेकिन स्वभ्रांतत्वेन, ये जो बालक थे सब कैसे थे, भ्रमवशित थे, उनको कुछ पता ही नहीं चला, बालक है क्या पता चलेगा। बोले पूर्ण वचन असक्ते, पूर्ण बात तो कहा ही नहीं है ना, होने से बोले असक्ते है एतौ उत्पाटितौ इति तु न ऊचु, ये भगवान के खींचने से गिर गए ये नहीं कहा, तो क्या कहा, बोले इस वृक्ष से, क्या कहा इसमें, ये जो खींचा गया, खींचने से इस वृक्ष से दो पुरुष निकले, ये हमने देखा। ये कौन कह रहे, बालकों ने कहा, इसलिए कह रहे हैं बोले अविश्वास तह तान पुनः ऊचु, ये विश्वास नहीं होने के कारण उनको पुनः कहा। बोले वृक्षाभ्याम निर्गतौ दो पुरुषौ अपि आचक्ष्महि, दो पुरुष को हमने देखा, वृक्षाभ्याम निर्गत, वृक्षों से निकले हुए दो पुरुष को हमने देखा, दृष्टवंत वयम, हम लोग ने देखा। वृक्ष कैसे गिरा उसने, उन्होंने नहीं बताया, ठीक है नहीं, देखने वाला भी, तो पूर्ण वचन अशक्त है, अशक्त पूर्ण वचन नहीं कहा ना, तो अशक्त है का क्या अर्थ हुआ, अशक्त पूर्ण वचन नहीं कहने से, सत्यम पूर्ण वचन नहीं है ना, पूर्ण अगर कहते हैं कि भगवान आए खींचे गिरा पेड़, ये कहते तो बात बनती, तो आधा बात बताई कि इस वृक्ष से दो पुरुष निकले, हमने देखा, वृक्ष कैसे गिरा क्या हुआ उन्होंने बताया ही नहीं। उखल टेढ़ा आया, भगवान उस बीच में से निकले और इस वृक्ष से दो पुरुष निकले, ये बात तो कहा श्लोक में, वृक्ष गिरने की बात तो कहा ही नहीं, भगवान खींचने से गिरा ये भी नहीं बताया, भगवान उसमें से निकले तो जोर पड़ा, कुछ भी हुआ, ओम हमें पता नहीं, इस वृक्ष से दो पुरुष निकले, ये बात, हाँ ठीक है ना। ठीक है आगे चले, नते तदुक्तम जगृहु न घटेतेति तस्य तत् बालस्योत्पाटनं तरवो केचित् संदिग्ध चेतसः, हो गया ना, वही बात कह दिया इन्होंने, ठीक है नहीं, कह ते मतलब नंदादि, तस्य बालस्य, अपने बालस्य कृष्णस्य, तत् तरवः उत्पाटनम, उन वृक्षों को जो भगवान ने क्या किया, उत्पादन किया, न घटे तो इति, उनसे इनसे तो ये घटित हो ही नहीं सकता है, संभावना ही नहीं है, और बालकों ने ऐसा कहा भी नहीं है ना, तदुक्तम न जगृहु, है कि नहीं, बोले ये जो तदुक्तम, वो जो बालकों ने कहा जो बात, उससे ये बात तो ठीक है ना, बोले ग्रहण नहीं किया, बोले केचित संदिग्ध चेतस, अब किससे ये हुआ है, ये संदिग्ध चित्त ही रह गया, नहीं मतलब कुछ ने स्वीकार नहीं किया और कुछ को शंका हुई, ऐसा नहीं, किसी ने तो कहा ही नहीं ना, वृक्ष कैसे गिरा, नहीं, जैसे ते न जगृहु, नंदादयः न जगृहु, परंतु केचित कुछ गोपों को शंका हुई, ऐसा नहीं, न जगृहु मतलब स्वीकार नहीं किया, वो तो ठीक है, हाँ, केचित संदिग्ध चेतस, केचित संदिग्ध चेतस, कोई संदिग्ध चेतस से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस प्रकार किसके मन में चला, क्योंकि भगवान ने पहले कहा था नामकरण में, कौन, गर्ग जी ने, नारायण समगुण,
तो किसी किसी के मन में हुआ कि हो सकता है, और किसी किसी ने तो माना ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना, टीका लिख रहे बोले ते नंदादय, उन नंदादि ने बोले तस्मीन ममता आर्द्र चित्तत्वात्, ठीक है ना, तस्मिन कृष्ण में ममता के द्वारा आर्द्र चित्र होने से तत्प्रभाव अनुसंधानात्, उनकी प्रभाव को अनुसंधान नहीं करते हुए तदुक्तम बालोक्तम न जगृहु, जो बालकों ने कहा उस बात को स्वीकार नहीं किया। स्पष्ट हो गया। केचित अन्ये तु, कोई कोई अन्यों ने, और जो नंदादि को छोड़ के और जो थे वहां गोपाः, उन्होंने नारायण समागुणे इति गर्गोक्ति स्मृत्या, नारायण समान गुण हुए ऐसा गर्गवती को, गर्ग के वाक्यों को स्मरण करके स्वाभाविक प्रेम उदयन च संदिग्ध चेतसे बभू, कोई कोई नारायण समगुण भी है और क्या है, प्रेम भी है, इसलिए उनमें संदेह हो गया। ये करें ठीक। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंद।